वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 4, द अर्ली स्टेट्स ऑफ कलेक्टिव एक्शन। आज का हमारा टॉपिक क्या है इसके अंदर वो देख लेते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन लिटरेसी वर्क्स एंड पेंटिंग्स। ऑलरेडी मैंने इससे पहले इस चैप्टर का रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड एज ऑफ एसोसिएशन कवर कर लिया है, और ये हमारा आज का उसके बाद का टॉपिक है जिसके अंदर हम दोनों भी कवर करेंगे। आज फर्स्ट हमारा क्या रहेगा? आनंद मार्ट। नेक्स्ट है हमारा वर्तमान भारत। सो आनंद मार्ट, पहले इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स कवर करेंगे हम। आनंद मार्ट एक्चुअली में ये क्या एक नॉवल है, ठीक है, जिसे किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने लिखा है इसके बारे में। ठीक है, इस नॉवल में जो है हमें अपना नेशनल सॉन्ग जो क्या है हमारा वंदे मातरम, जो इन्होंने ही लिखा है और इस नॉवल के अंदर ही लिखा है। और ये सॉन्ग ऑलरेडी बहुत ही जाने माने फेमस सिंगर है ए आर रहमान सर, उन्होंने भी गाया है, जो कि अक्सर हम 26 जनवरी में और 15 अगस्त में सुनते हैं ये सारा सॉन्ग्स। ठीक है, इस नॉवल में उन्होंने क्या किया है? इस नॉवल में जो है देश के प्रति यानी कि देशभक्ति लोगों के अंदर जगाना, उन्हें किस तरह अपने अंदर से देश के लिए प्रेम निकालना, उसके ऊपर काम किया इन्होंने। यहाँ पर इन्होंने जो है एक माता यानी कि मदर को लिया है, और वो मदर धरती के बारे में बात हो रही है। ठीक है, भारत के बारे में बात हो रही है। उसमें क्या हो रहा है कि कैसे एक बच्चा अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता है, भले ही वो आर्म वेपन्स वगैरह क्यों ना उठा ले, बट कैसे भी वो अपनी माँ को छुड़ाएगा और उसके लिए कुछ भी कर देगा। उसके अकॉर्डिंग सिनेरियो बनाया गया है इसमें, और उसमें ही बात किया गया है। तो आइए हम फर्स्ट शुरू करते हैं इसी से। आनंद मार्त इज द रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। जैसे कि मैंने कहा आपको, किसने लिखा है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। इन द बैकग्राउंड ऑफ सन्यासी रेबेलियन। अब सन्यासी रेबेलियन, उसमें किस तरह से ब्रिटिशर्स ने उन लोगों के ऊपर कितना जुल्म किया था, टैक्स लगाया था एक्स्ट्रा, उन सब में कितना तकलीफ पहुंचा था उन लोगों को, उसके ही बैकग्राउंड के थ्रू ये लिखा गया है। The novel narrates the mother is in chains of the foreigners and how the children of the mother take up arms and took a vow against the rule of the dominations of the aliens. अब जैसे कि मैंने पहले कहा आपको कि एक नॉवल है, ठीक है, और इस नॉवल में क्या हुआ है, दिखाया गया कि एक मदर है, उसको चेन से बांधा गया, फॉर ऐसे बना के दिखाया गया है, उसको चेन से बांध दिया गया है। अब कोई बच्चा अपनी माँ को चेन से बंधा हुआ देखकर काफी उत्साह हो जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों क्या जा रहा है, और काफी गुस्से में आ जाएगा, बस बचाना है कैसे भी करके। तो यहाँ बताया गया है कि एक मदर को मान लेते हैं कि चेन से बांध दिया गया है, और उसका बच्चा जो है उसको बचाने के लिए कुछ भी करेगा, यहाँ तक कि अपने हाथ में वेपन्स भी ले लेगा, यानी कि आर्म ले लेगा, गन्स वगैरह ले लेगा, और एक वाव विच मीन्स कसम खाना, कसम खाता है यहाँ पर बच्चा कि मैं किसी भी हाल में जो एलियंस विच मीन्स जो बाहर से आते हैं, यानी कि फॉरनर्स जो इंडिया बाहर से आए थे, ठीक है, ब्रिटिशर्स, उन लोगों को किसी भी हाल में यहाँ से भगाऊंगा और अपने माँ को यानी कि अपने देश को आजाद करवाऊंगा। It is in Anma that the Indian people get the famous song वंदे मातरम। जैसे कि मैंने कहा आपसे पहले कि जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो क्या है? वंदे मातरम। वो हमें आन से ही मिला था, और वो इन्होंने ही लिखा था अपने नॉवल पे। The opening stanza of the song is full of appreciations of the natural possessions that adorn the mother। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑलरेडी हम सभी ने वंदे मातरम बहुत बार पढ़ा है, अक्सर पढ़ते हैं हम और सुनने को मिलता है हमें, ठीक है। तो अगर हम गौर करेंगे उसका जो स्टार्टिंग पैराग्राफ है, स्टार्टिंग लाइंस है, ठीक है, वो किस टाइप का, कि किस तरह जो है एक माँ को जो है उसके बच्चे, मतलब एक बच्चे को जो है, सॉरी, अपनी माँ की तरफ अट्रैक्ट किस तरह करना, विच मीन्स कैसे हम धरती माँ की तरफ अट्रैक्ट होंगे और उसके लिए कुछ करेंगे, वो इसमें फर्स्ट लाइन जो है यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ जो है उस पर बात किया गया है। तो वही यहाँ बताया जा रहा है। In the song, the sacredness of the land has been raised to a religious level and gave impetus to various patriotic और national activities। अब इस सॉन्ग में क्या हुआ है, आस्ते आस्ते आगे बढ़ते बढ़ते रिलीजियस बात भी आ चुकी है, ठीक है, कैसे लोग अपने धर्म से प्यार करते हैं, धर्म के लिए काम करते हैं, धर्म के अकॉर्डिंग काम करते हैं, वो सब है। प्लस इसमें आस्ते आस्ते हम बढ़ेंगे सॉन्ग में आगे, तो क्या हमें देखने मिलता है? नेशनलिज्म और पैट्रियोटिज्म विच मीन्स कंट्री लव, देश से प्यार, वो भी हमें इस सॉन्ग के अंदर बखूबी दिखाया गया है और सिखाया गया है।
आनंद मात वॉज अ बाइबल फॉर सीक्रेट रेवोल्यूशनरीज, और बहुत सारे ऐसे रेवोल्यूशनरी जिनके लिए क्या हो गया था, ये बाइबल टाइप हो गया था। बाइबल्स क्या है, बाइबल क्या है, एक होली बुक है, ठीक है। अब यहाँ पर लोग क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे सर अब ये बाइबल कैसे बन गया। एक्चुअली में क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे उस टाइम में थे जिन लोगों ने ये बुक पढ़ा और उनको ये इतना अच्छा लगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी माँ के बारे में बात हो रही है, देश के बारे में बात हो रही है, खुद को कैसे डेवलप करें, देश के लिए क्या करें, देश अच्छा हो सके, वो सारे बात इस नॉवल में हो रही है। और उनका एक जीता जाता एग्जाम्पल क्या हमारे पास, वंदे मातरम, जिसमें दिखाया गया सारा कुछ। तो ये नॉवल में और कुछ दिखाया गया, बहुत सारा कुछ। तो इस तरह को देख करके बहुत से ऐसे रेवोल्यूशनरी माइंड है, जो लोग का मन था कि माइंड था उन लोग कुछ करेंगे देश के लिए और चेंज करेंगे देश को और गुलामी खत्म करेंगे, उन लोगों के लिए एज अ बाइबल विच मीन्स एज अ बहुत फेमस, बहुत अच्छा बुक बन गया था, किससे उन लोग बहुत कुछ कर लेंगे, उन लोगों को माइंड मिलता है जिससे बहुत कुछ करने के लिए। They modeled their societies on the organization founded by सत्येंद्रनाथ, the hero of the novel। और इस नॉवेल का हीरो कौन था, सत्येंद्र। और वो सोसाइटी जो बना रहा था आस्ते आस्ते, मतलब कैसे हम लोग खुद को बेहतर करते जाना है, देश के लिए कुछ करना है, उन सारे टॉपिक को पढ़ के लोग काफी ज्यादा खुश थे और काफी भावुक थे उसके अकॉर्डिंग कि हम किस तरह इसको कर सकते हैं। Some people accused Bankim Chandra as one who upheld the ideal of aggressive Hinduism, but the fact remains that he was the seer of modern Indian nationalism and even politics। अब देखिए हर वक्त में क्या होता है, जब कोई बंदा कोई अच्छा कुछ काम करने जाता है या कुछ करते रहता है, उस वक्त क्या होता है कि जो आसपास के लोग होते हैं वो क्या कहते हैं उसे, कि भाई ये कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, ध्यान मत दो इस बात पर। तो वैसे ही जब ये नॉवल इन्होंने लिखा तो उसमें जो बातें लिखी गई थी, तो बहुत लोग कहने लगे कि नहीं ये एग्रेसिवनेस आ रहा, मतलब ये लोगों को भड़काने के लिए लाया गया है, बात भड़का रहा है ये लोगों को, और ये हिंदुइज्म के खिलाफ भी बात कर रहा है यहाँ पर ही, और भी बहुत सारे धर्मों के खिलाफ बात चल रहा है यहाँ पर ही। बट आफ्टर एड क्या होता है कि बाद में देखा है कि नहीं, वो एक सीरीज मीन्स क्या हो रहा है, फ्यूचर प्रेडिक्शन, यानी कि वो प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर को हम लोग कैसा बनाएंगे अगर हम ये काम करेंगे। अगर हम मान लेते हैं आज के टाइम में कोई अच्छा काम करते हैं, ठीक है, तो कल को हमारे साथ जो है अच्छा होने का चांस ज्यादा रहेगा। वैसे ही अगर हम आज बुरा कुछ काम करते हैं तो कल हमारे पास पूरा फुल 100% चांस रहेगा कि हमारे संग बुरा होगा, शायद ही अच्छा हो जाए। तो वैसे ही प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर हम ये सही काम करेंगे, देश के लिए कुछ करेंगे, तो देश भी हमें हमें कुछ करके देगा अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, एज फॉर वुमेन्स पार्टिसिपेशंस इन द नेशनल स्ट्रगल वन फाइंड्स अ यंग लेडी शांति हु कुड जंप एंड राइड ऑन अ हॉर्स एज एनी हॉर्समैन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आस्ते आस्ते, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा हमने, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़े हम लोग, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि आस्ते आस्ते जो है रेवोल्यूशनरी थॉट्स लेडीज के अंदर भी आना शुरू हो गया था, ठीक है। तो उस टाइम की जो गर्ल्स थी, जो लेडीज थी, ठीक है, वो खुद को आस्ते आस्ते जो है देश के लिए आगे बढ़ाना शुरू कर दी थी। तो वैसे यहाँ पर एक और यंग लेडी देखने मिलते हैं हमें, यंग लेडी का नाम क्या रहता है, शांति। ये भी क्या करती हैं, खुद को आगे बढ़ाती हैं, और ये ऐसे मेन के ऐसे कोई भी हॉर्स पे जंप करके, हॉर्स दौड़ रहा है, जंप करके बैठना इन्हें आता था। दैट्स व्हाई ये रेवोल्यूशनरी थॉट्स में भी आगे बढ़ी, बहुत सारे इन्होंने आगे बहुत सारा काम किया, इवन फाइट्स वगैरह में भी ये बढ़ी। Thus, in many ways, Anand Math played a crucial role in the national awareness। जैसे मैंने पहले कहा आपसे कि आन मार्च जो है वो नेशनल अवेयरनेस, मतलब लोगों को नेशनलिटी के अकॉर्डिंग सामने लाना, उन लोगों को बेहतर करना, देश के लिए उनके अंदर प्यार जगाना, वो सारे काम वो कर रहा था। तो ये इस तरह से ही काम किया, ठीक है, लोगों के अंदर में मोहब्बत पैदा की, आपस में जोड़ा उन लोगों को की, और ब्रिटिशर्स किस तरह उन लोगों को अलग कर रहे हैं वो सारा बताया यहाँ पर ही। फिर सॉन्ग के थ्रू कि हमारे देश भी जो है, हमारा मिट्टी जो है हमारे लिए माँ है, वो हमें क्या क्या देता है, उसके लिए हमें क्या करना है, खुद को कैसे बचाना है, देश को किस तरह आगे लाना है, वो सारा पॉइंट्स उन्होंने कवर किया बाकायदा इसमें। दैट्स व्हाई आन माथ अब तक का बहुत ही बेस्ट बुक में आता है। नेक्स्ट है हमारा वर्तमान भारत। अब वर्तमान भारत, ठीक है, ये किनका लिखा हुआ है, स्वामी विवेकानंद सर का लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, हम लोग का मोनोग्राफी। अब मोनोग्राफी क्या होता है सर, तो एक्चुअली क्या होता है, जब हम कोई सब्जेक्ट के ऊपर या कोई पर्सन के ऊपर एक पर्टिकुलर सिंगल सब्जेक्ट, सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छा से बात कर रहे हैं, मीन्स डिटेल में बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि वो कैसे किया, क्या किया, कुछ सामान के बारे में बात करें तो वो क्या था, वो कैसे बना, क्या करता है, वो सारा कुछ, उसे हम कहते हैं मोनोग्राफ। तो एक्चुअली में क्या था, स्वामी विवेकानंद का एक मोनोग्राफ था जो इनके ऊपर ही था, इनका खुद का ठाउर बताया गया था उसमें, ठीक है। सो
इट कंटेन्स डीप फीलिंग ऑफ नेशनल कल्चरल एंड पॉलिटिकल इश्यूज। अब इसके अंदर जैसे मैंने कहा आपको इनका खुद का डाउट्स था, तो ये एक डीप फीलिंग शेयर करते हैं इसमें, किसके थ्रू? नेशनलिटी के थ्रू, कल्चरल के थ्रू, ऑन पॉलिटिक्स की तरफ शो करते हैं। ठीक है, नेशनलिटी क्या है, देशभक्ति क्या है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, देश के लिए क्या करना है, वो सब कुछ बताते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है कल्चर, कि हमारा सोसाइटी किस तरह का है, हमारा कल्चर किस तरह का है, हम लोग किसको प्रमोट करते हैं। तो इसी इन्होंने जी आगे में एक बात कहा था जाकर के, स्वदेश मंत्र, विच मीन्स क्या होता है, इन्होंने कहा था कि हमें अपना इंडियन स्वदेशी स्टाइल अपनाना चाहिए, अपना खाना, अपना पहनना, हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। कोई गरीब है अमीर उससे फर्क नहीं पड़ता, और किसी को शर्म नहीं करना चाहिए कि हाँ हम जो है अपने देश का पहन रहे, बल्कि उल्टा प्राउड करना चाहिए हमें और आगे बढ़ना चाहिए देश को लेकर के। तो ये मैंने यहाँ बात कहा था। तो वहीं यहाँ पर ये बात करते हैं किसके, नेशनल कल्चर और पॉलिटिक्स, उसको किस तरह बेहतर करना है, उसमें क्या काम करना है, पॉलिटिक्स है क्या, उसमें किस तरह लोग जुड़ेंगे, क्या करना होगा, वो सारा कुछ डिटेल में इसमें बातें करते हैं ये। इट इज स्टेटेड दैट ह्यूमन सोसाइटी इन टर्न इज गवर्न बाय द फोरकास्ट, और वो अपने इस मोनोग्राफ में करते क्या है, ठीक है, वो पर्टिकुलरली उस टाइम का जो लोगों का मेंटालिटी था, उस ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग लोग कुछ ना, उन लोग जो है कुछ 4 पॉइंट्स में खुद को बांटे थे। फर्स्ट हमारा क्या आता है, ठीक है, फर्स्ट आता है द प्रीस्ट, सेकेंड द सोल्जर्स, थर्ड द ट्रेडर्स, फोर्थ द लिबरर्स। ठीक है, इस पॉइंट में लोग बांटे थे। तो मैंने ये सारा पॉइंट्स आप कवर करने के स्टेट लिखा है, मैंने जैसे लिखा है वैसे अगर आप कवर करेंगे तो आपको फुल मार्क्स ही मिल जाएगा। और मैं बता दूं इससे पहले आपको कि इस जो क्वेश्चन है, यानी कि आन-मात और वर्तमान भारत, इन दोनों का 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसमें इन लोगों का वेटेज काफी ज्यादा है, और ये हर ऑल्टरनेट ईयर्स में ये बहुत बार बार भी देखने को मिलता है, खास के आन-मात और वर्तमान भारत, इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 8 मार्क्स का, इसलिए इसको छोड़ना तो मतलब जिसका दिमाग नहीं होगा वही छोड़ेगा। तो बेहतर है कि इसको अच्छे समझ के, ताकि आप खुद से ही बना के लिख सके और मार्क्स मिल जाए आपको अच्छा से। द प्रीस्टली रूल इज एक्सक्लूसिवली ऑन हेरिटरी फ्रॉम एंड ग्राउंड्स। अब यहाँ क्या हो रहा है, जो प्रीस्ट होते हैं, ठीक है, वो लोग भी रूल करते हैं, बट उनका रूलिंग किस तरह से रहता है, ठीक है, उन लोग का क्या है, उन लोग का अपने हेरिटरी जो है जमीन मिला हुआ है, विच मीन्स जो उनके पेरेंट्स अपने बेटे को, अपने सन को या अपने घर वालों को देते हैं, वो लोग सिर्फ वहीं पर रूल करते हैं, मतलब उन लोगों का कब्जा उसके अंडर ही में रहता है, जो कुछ करेंगे उसके अंदर करेंगे। तो ये हमारे कौन थे, ये प्रीस्ट थे। द मिलिट्री रूल इज टायरेनिकल एंड क्रूएल। अब सिंपल सी बात हमें पता है कि जो मिलिट्री रूल होता है काफी ज्यादा वो क्रूएल होता है, विच मीन्स काफी ज्यादा वो दर्दनाक होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पता है कि ट्रेनिंग वगैरह जो होता है काफी ज्यादा दर्दनाक वाला होता है, वैसे ही जो मिलिट्री का रूल्स बनाया गया उस टाइम, जो मिलिट्री लोग थे उस टाइम, उन लोग का रूल्स था काफी स्ट्रिक्ट था, यहाँ से जाना नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं खाना, वो नहीं पहनना, इस टाइप का बहुत सारा उन लोगों का टायरेनिकली क्रूएल रूल बनाया था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ बात हो रही थी। नेक्स्ट है द कमर्शियल रूल इज क्रशिंग एंड ब्लड सकिंग। अब जो कमर्शियल लोग हैं उन लोगों का सिंपल ही काम था, जो गरीब मजदूर लोग हैं उन लोगों से काम कराओ, जितना हो सके काम करवा सको, एज अ ब्लड सकिंग, मतलब उन लोगों का पूरा खून चूस लो, उन लोगों को एकदम मेहनत करा करा के थका दो, इतना काम करवाओ उनसे, खून चूस लो उन लोगों का, ऐसा उन लोगों का मेंटालिटी था, वो हुआ। नेक्स्ट द ट्रेडर्स गो एवरीवेयर एंड दे आर गुड डिसमिनेटर ऑफ आइडियाज। अब फर्स्ट ट्रेडर्स जो होते हैं, यानी कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, हमें पता है ये बात अच्छे से कि उन लोग करते हैं क्या, उन लोग अपना सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उन लोग एक देश से एक देश जाते हैं, वहीं यहाँ देखा ट्रेडर्स जो हो रहे हैं वो लोग गो एवरी कहीं भी जाते हैं, उन लोग अपना काम वगैरह करते हैं। बट यहाँ एक और बात कहा गया है दैट दे आर गुड डिसमिनेटर ऑफ आइडियाज, मींस उन लोग काफी बेहतरीन आइडियाज देते रहे, अब वो हर किसी के ऊपर हो, नेचुरल हो, मतलब सॉरी नेशनल हो, कॉन्फिडेंशियल हो, कुछ भी बात हो रहा है, अपना उन लोग देते थे आइडिया, और वो आइडिया काफी बेहतर होता था। जैसे कि हमें आज के टाइम में पता है कि जो बंदा ये फेमस है, मींस काफी रिच है, बिजनेसमैन है, उससे हर लोग चाहते हैं कि उससे कुछ बात करें, कुछ टिप्स वगैरह लें, ताकि हम भी खुद को ग्रोथ कर पाए, ग्रो कर पाए अपना में। ठीक है, हर कोई चाहते हैं ये बात। तो वैसे ही उन लोग उस टाइम में ट्रेडर्स थे, इसमें लोग काफी पैसे वाले थे, हर किसी को बात है कि इन लोग का जो आइडियाज रहेगा, इन लोग कुछ सोच समझ के ही बोलते हैं, और इन लोग आइडियाज काम हमेशा करता है, दैट्स वाई लोग उन लोगों का आइडियाज से काफी प्रभावित थे और उनसे पूछा करते थे। In the Vartaman Bharat, Vivekananda predicts forming a state in which the knowledge of the priest period, the culture of the military, the distributive spirit of the commercial, and the ideal of equality of the last laborers are brought into harmony. अब वर्तमान भारत जो है इसके अंदर विवेकानंद, ठीक है, वे क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं
एक ऐसे स्टेट के बारे में, एक ऐसे जगह के बारे में जहां पर ही, जैसे कि मैंने कहा आपको कि इन विच द नॉलेज ऑफ द प्रीस्ट पीरियड, प्रीस्ट लोग का नॉलेज जैसे रहता है वो वहां पर रहना चाहिए। सेकंड, द कल्चर ऑफ द मिलिट्री, मिलिट्री का जो कल्चर है, जैसे देश बचाते हैं लोग, देश की रखवाली करते हैं, बचाते हैं, और उनकी वजह से हम लोग आज सेफ हैं, वो सारा वहां पर एक कल्चर देखने को मिले हमें। दूसरा क्या रहे, द डिस्ट्रीब्यूटिव स्पिरिट ऑफ द कमर्शियल एंड द आइडियल ऑफ द इक्वलिटी ऑफ द लास्ट लेबर्स, और जो स्पिरिट कमर्शियल लोगों का बना हुआ है उसको अच्छा कर ले, वो लोग अपना आप को अच्छा बना ले, और जो गरीब लेबरर्स है उन लोगों को इक्वलिटी दी जाए, मतलब उन लोगों को इक्वल माना जाए, उन्हें ऐसा मतलब सिर्फ काम करने के लिए पैदा नहीं होना कहा जाए, वो लोग भी इंसान है, साथ मिलकर रहें, साथ मिलकर काम करें, वैसा माना जाए, उनका जहन में ये था। तो वो एक ऐसे स्टेट के बारे में अपने बुक में बात करते हैं, यानी कि वर्तमान भारत में बात करते हैं वो। वर्तमान भारत ends with a calling for giving up mitigating the western lifestyle in dress and manners। जैसे कि मैंने पहले कहा था आपसे पहले कि विवेकानंद जो होते हैं, ठीक है, वो अपने बुक वर्तमान भारत में, ठीक है, इन सब बारे में बहुत गौर करते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कहा अपने बुक के आखिरी कुछ में, क्या करते हैं वो कि हमें अपना आप को चेंज करना पड़ेगा, हम आस्ते आस्ते स्वदेशी की तरफ हम आना पड़ेगा, हम एक्चुअली में जो है ना विदेशी की तरफ जाते जा रहे हैं, यानी कि हम वेस्टर्न लाइफ को बहुत ज्यादा लाने दे रहे हैं अपने ऊपर, उसको हम बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं उसकी तरफ, ठीक है, हम उसी की तरफ का मतलब वेस्टर्न स्टाइल कॉपी कर रहे हैं, वेस्टर्न खाना खा रहे हैं, वेस्टर्न ड्रेसिंग सेंस हम लोग बना रहे हैं, अपना ड्रेस पहन रहे हैं, ठीक है, वो सारा हमें छोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम अपने देश को आगे बढ़ा पाएंगे, खुद को आगे बढ़ा पाएंगे, और खुद को खुद को मतलब शो कर पाएंगे दुनिया के सामने कि हाँ हम लोग भी कुछ है, इंडियंस भी कम नहीं है। द क्लोजिंग पैराग्राफ ऑफ द वर्तमान भारत इज टाइटल्ड बाय विवेकानंद एज स्वदेश मंत्र, और जो पैराग्राफ जहां क्लोज, जहां खत्म हो रहा है, वहां पर इन्होंने एक टाइटल दिया था स्वदेश मंत्र। अच्छा, ये जो लाइन है, जो वर्ड है, इसको हमेशा गौर कीजिएगा, क्यों, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि इस लाइन से जो है ना फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज, इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कौन सा लाइन में था, किसने दिया, कौन से बुक में था, नॉवेल में था, वो सारा पूछते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। It is addressed to every Indian to arise and awake to the national ideal of identity with the Indian heritage। अब यहां पर इन्होंने क्या कह रहा है कि हर एक इंडियन के ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो खुद को, अपने और अपने आसपास के लोगों को, हर किसी को जो है इंडियन नेशनलिज्म की तरफ लेके आए, मतलब हमारे इंडियन लोगों की तरफ लेके आए, हर चीज इंडियन फॉलो करे, इंडियन रिलीजियस फॉलो करे, वहां कल्चर फॉलो करे, वहां का फेस्टिवल्स फॉलो करे, वहां का ड्रेस पहने, वहां खाना खाए, मतलब एज अ इंडियन पूरा अच्छे से बन के रहे। The Indian people, even if they are poorest and the lowliest, should take pride of having been born as an Indian। और इन्होंने क्या कहा था कि इस चीज शर्मा नहीं हमें, इस चीज में कि अगर हम फॉलो कर रहे हैं इंडियन लोगों को, यहाँ कल्चर को, शर्मा नहीं है, बल्कि वो शख्स अमीर हो गरीब हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें हर किसी को बताना चाहिए कि इंडियन चीज को फॉलो करने से हमारे अपने देश का नाम बढ़ेगा, और उससे हमारा एक मतलब अपना आप को भी हम लोग गर्व महसूस करेंगे। डैट्स वाई उन्होंने कहा था, और कहा था कि जो बंदा भी ऐसे फॉलो कर रहा है और एज एन इंडियन बॉर्न है, वो खुद को शर्म या कमजोर महसूस ना करे, बल्कि प्राउडफुल करे कि वो एक इंडियन है, मतलब एक बहुत बेहतरीन जगह में वो पला बला है, वहां पैदा हुआ है, तो इस चीज से प्राउड फील करे। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करें, मैं आपको पर्सनली जवाब दे दूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।